नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शेषर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी की कोशिश है कि देश भर में, विश्व भर में क्या चल रहा है बिजनेस में, इससे आपको अपडेट कराते रहें। पहली खबर अडानी न्यूज़ से। एशिया और भारत के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अडानी अब सीमेंट सेक्टर में बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। अडानी ग्रुप ने इस सेक्टर में आक्रामक तरीके से विस्तार करने की योजना बनाई है और इसके लिए $3 अरब का वार चेस्ट तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक ग्रुप की नज़र कई सीमेंट कंपनियों पर है। इसमें हैदराबाद की कंपनी पेन्ना सीमेंट, गुजरात की कंपनी स्वराज सीमेंट, जयप्रकाश एसोसिएट की सीमेंट बिजनेस और एबीजी शिपयार्ड की कंपनी बदराज सीमेंट शामिल है। अडानी ग्रुप का लक्ष्य क्षमता बढ़ाने और अगले 3 से 4 वर्ष में आदित्य बिरला ग्रुप की अल्ट्राटेक को पछाड़कर देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बनना है। ग्रुप के पास अभी 3 सीमेंट कंपनियां हैं, इसमें अंबुजा, एसीसी और सांगी सीमेंट शामिल है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की कमान संभाल ली है। सरकार के मंत्रियों ने अपने अपने विभागों में काम करना भी शुरू कर दिया है। इस बीच नए नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि देश में वर्तमान हवाई किराए की समीक्षा की जाएगी। कहा कि वे बढ़ते किराए के मुद्दे से निपटकर हवाई यात्रा को आम आदमी के लिए और अधिक सुलभ बनाना चाहते हैं। देश के विमानन क्षेत्र में देश में तेज़ी से विकास हो रहा है और देश का एयरलाइंस रिकॉर्ड नए विमान ऑर्डर दे रहा है। भारत दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता विमानन बाजार है, लेकिन घरेलू वाहनों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े व्यवधानों से जूझना पड़ता है, जिसमें विमान डिलीवरी में देरी होती है, जिससे हवाई किराए में वृद्धि होती है। एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का स्थान फिर से हासिल कर लिया है। एप्पल के शेयर 2% से अधिक बढ़कर $211.75 हो गए, जिसमें इनका बाजार मूल्य $3.25 ट्रिलियन हो गया। इसकी तुलना में माइक्रोसॉफ्ट का बाजार पूंजीकरण $3.24 ट्रिलियन तक गिर गया है, जिसके यह 5 महीने में पहली बार एप्पल से पीछे हो गई है। एप्पल के स्टॉक में उछाल तब आया जब नैस्डैक के मुद्रास्फीति कम होने से ताज़ा संकेतों के कारण रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया। अपने उपकरणों के लिए AI इनेबल्ड सुविधाओं की एक सीरीज का अनावरण करने के एक दिन बाद एप्पल के शेयरों में पिछले सत्र में 7% की वृद्धि हुई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बैंक कर्ज वसूली से जुड़े एक मामले में बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि बैंक कर्ज वसूली के लिए बैंक लुकआउट सर्कुलर नहीं जारी कर सकते जब तक कि धोखाधड़ी या धन की हेराफेरी का कोई आरोप न हो। अदालत ने कर्ज चुकाने में विफल रहने वाली कंपनी के पूर्व निदेशक के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि विदेश यात्रा की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए LOC एक बड़ी बाधा है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ही व्याधिकारी कारणों को छोड़कर विदेश जाने उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद ने 28 मई को पारित एक फैसले में यह बात कही। अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई लंबित नहीं है और न ही उस पर कोई आरोप है। उसने गबन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। प्रधानमंत्री के सम्मान निधि 17वीं किस्त के लिए उनका इंतजार बस खत्म होने वाला है। केंद्र की NDA सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही कार्यभार संभाला, पहला काम उन्होंने किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त मंजूर करने की फाइल पर साइन करने का किया। हालांकि इसकी तारीख सामने आ गई है, लेकिन अब सबको ये पता चल गया है कि 18 जून 2024 को अन्नदाताओं के खाते में रकम जमा कर दी जाएगी। PM मोदी 18 जून को वाराणसी में होंगे और यहीं से किसानों को PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त की सौगात देंगे। मई 2024 के थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए जाएंगे। दरअसल एक्सपर्ट की माने तो एक बार फिर इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। जानकारी के अनुसार इसमें यानी अप्रैल महीने में थोक महंगाई दर 1.26 थी, जो 13 महीनों का उच्चतम स्तर था। इसके पहले मार्च 2024 में यह 0.53% और फरवरी में 0.20% रही थी। जनवरी 24 की बात करें तो थोक महंगाई दर जनवरी में 0.27% पर थी। मोतीलाल ओसवाल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी ने मोतीलाल ओसवाल निफ्ट 500 ETF लॉन्च करने की घोषणा की है। AMC ने एक बयान में कहा है कि इस एक्सचेंज ट्रेंडेड फंड का उद्देश्य निवेशकों को भारत में सूचीबद्ध बाजार और पूंजीकरण के 90% से अधिक तक पहुंच प्रदान करना और भारत की विकास कहानी में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है। ETF के 20 जून 2024 को NSE और सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। बयान के अनुसार मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ETF निफ्टी 500 इंडेक्स के कुल रिटर्न को दोहराने
ट्रैक करने का प्रयास करता है, जिसे बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों के प्रदर्शन को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेटीएम ने अपने इंश्योरेंस लाइसेंस के लिए दिए गए आवेदन को वापस ले लिया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में कहा है कि पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के साथ अपने जनरल इंश्योरेंस लाइसेंस एप्लीकेशन को वापस ले लिया है। इसके साथ ही नोएडा हेडक्वार्टर वाली फिनटेक कंपनी जनरल इंश्योरेंस के लिए केवल डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पर फोकस करेगी। पेटीएम ने आगे कहा है कि जनरल इंश्योरेंस लाइसेंस के लिए आवेदन वापस लेने के से मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के PGIL में निवेश के लिए रखे गए 950 करोड़ रुपए बचेंगे। बता दें कि मई 2022 में 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के बोर्ड ने PGIL में कंपनी की हिस्सेदारी 49% से बढ़ाकर 74% करने और उसके बाद जनरल इंश्योरेंस लाइसेंस के लिए आवेदन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बरकरार रखने के कारण भारतीय शेयर बाजार नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुले। उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद फेड ने वर्ष के अंत तक केवल एक दर कटौती का संकेत दिया। निफ्टी 23,322 के पिछले बंद से 159 अंक चढ़कर 23,481 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। सेंसेक्स 539 अंक बढ़कर 77,145 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और ICICI बैंक को छोड़कर सभी सेंसेक्स शेयर एक सकारात्मक कारोबार कर रहे हैं। टॉप गेनर्स में नेस्ले, विप्रो, टेक महिंद्रा शामिल है, जिसकी बढ़त 1.90 तक रही है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने अपनी ताज़ा मौद्रिक नीति बैठक में प्रमुख नीतिगत दर को 5.50% पर आवर्धित करने के पक्ष में मतदान किया। कोविड महामारी के दौरान ब्याज दरें शून्य के करीब थीं। ब्याज दरें बढ़ाने और मौद्रिक स्थिति साधन में जो आमतौर पर अर्थव्यवस्था में मांग को दबाने में मदद करता है, जिससे मुद्रास्फीति दर में गिरावट में मदद मिलती है। फेड ने कहा, हम मौद्रिक नीति पर प्रतिबंधात्मक रुख बनाए हुए हैं ताकि मांग को आपूर्ति के अनुरूप रखा जा सके, मुद्रास्फीति के दबाव को कम किया जा सके। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जोरोम पावेल ने कहा, आर्थिक घटनाक्रमों की संक्षिप्त समीक्षा के बाद मेरे पास मौद्रिक नीति के बारे में कहने के लिए और कुछ होगा। एशियन पब्लिक टीवी पर बिजनेस न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एशियन पब्लिक टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।